नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नागौर जिले के मौसम के बारे में, यानी आगामी 24 घंटों में नागौर जिले का मौसम कैसा रहेगा। साथ में जानेंगे आगामी दिनों में नागौर जिले में बारिश को लेकर कैसी अपडेट है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आज दोपहर बाद से लेकर आगामी दिनों के मौसम के बारे में हम बात करें तो नागौर जिले के कुछ इलाकों में पश्चिमी दिशा से हवा के झोंके कुछ दोपहर बाद है वो तेज आ सकते हैं, लेकिन उतने तेज नहीं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन सामान्य से कुछ हवाएं तेज हैं वो चल सकती हैं। लाडनू, डीडवाना, नागौर शहर के जो आसपास के इलाके हैं, साथ में मोलासर, कुचामन, मकराना के आसपास के इलाकों में कुछ हवा के झोंके तेज आ सकते हैं। इसके अलावा मेड़ता, रेंड से लेकर कुचेरा, बुटाटी के आसपास के इलाकों में मौसम में कोई विशेष बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा आज रात के समय मौसम को लेकर हम बात करें तो नागौर जिले के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क व सामान्य रहने की संभावना है, यानी रात्रि के समय कोई विशेष बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। नागौर से लेकर खेवसर, आंकला, मोंडवा, कुचेरा, तरनाऊ, रोल से लेकर छांजू, मेड़ता, रियाबड़ी, यहाँ बडायली के जो आसपास के इलाके हैं, हंसोर, थावला, भैरुंदा, मकराना, परबेसर, कुचामन, बोराउड, कालवा, मंदाना, हुड़िया, दाबड़िया, बेसरोड़ी से लेकर बाजोली, अलतवा या दोबड़ी इलाके जो आसपास के इलाके हैं, इन सभी इलाकों में मौसम सामान्य व शुष्क रहने की उम्मीद है। लेकिन कल सुबह के समय उम्मीद है कि कुछ हल्के बादल इन इलाकों में नजर आ सकते हैं। साथ में कल दिन के समय भी मौसम लगभग शुष्क व सामान्य रहने की संभावना है। दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। लेकिन हम आपको बता दें कि कल शाम से नागौर जिले के कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है, जिसके प्रभाव से गोटन से लेकर खेवसर, आंकला, कुचेरा, मुंडवा, तरनाऊ, रोड, नागौर शहर या खरनाल, बलाई के जो आसपास के इलाके हैं, इसके साथ जाइल, डीडवाना, मकराना, मोलासर, कुचामन, नावा, बोराउड, परबेसर, कालवा, मंदाना, हुड़िया, दाबड़िया, बेसरोली, बाजोली से लेकर अलतवा, सरनावड़ा से दोबड़ी कला, इन सभी इलाकों में आंशिक रूप से बादलों की जो आवाजाही है वो कल शाम के समय से बढ़ सकती हैं और रात भर इन इलाकों में जो आंशिक बादल हैं वो छाए रहने की संभावना है। बारिश को लेकर कोई विशेष संभावना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि कल शाम व रात के समय पश्चिम दिशा से कुछ सक्रिय बादल हैं वो नागौर जिले के इलाकों में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके प्रभाव से इक्का दुक्का इलाकों में थोड़ी सी हवाएं तेज चल सकती है या बूंदाबांदी के बीच थोड़ा सा मौसम खराब है वो होने वाली स्थितियां हैं। वो नागौर के जो उत्तरी जो पश्चिमी इलाके हैं या जो मध्य इलाके हैं, इन क्षेत्रों में नजर आ सकता है। इसके अलावा 24 तारीख को सुबह के समय नागौर जिले के लगभग सभी इलाकों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं। मकरना से लेकर बूढ़सू, कुचामन, मोलासर, डीडवाना, जाइल, नागौर शहर, मुंडवा, कुचेरा, तरनाऊ, मेड़ता, रियाबड़ी, रेड सहित आसपास के सभी इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है और इन क्षेत्रों में दक्षिणी दिशा से जो हवाएं हैं वो चल सकती हैं। हवाओं की गति लगभग सामान्य ही रहने की संभावना है, यानी कोई विशेष तेज हवाएं चलने की उम्मीद नहीं है। और जहाँ जहाँ ज़्यादा घने बादल बनते हैं वहाँ पर कुछ इलाकों में फुहारे या हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है या सुबह के समय मौसम बारिश जैसा लग सकता है। तो जो भी हमारे किसान भाई नागौर जिले से हैं और ये मेरी मौसम जानकारी सुन रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि 24 तारीख को सुबह के समय नागौर जिले के कई भागों में आसमान में जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं और लगातार घने बादल छाए रहने से किसानों की कुछ जो चिंताएं हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन नुकसानदायक बारिश होने की उम्मीद तो नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि
एक दो इलाकों में जहां पर ज़्यादा घने बादल बनते हैं वहां पर बौछारें या फुहारों के साथ बूंदाबांदी वाली गतिविधियां सीमित दायरे में हो सकती हैं। बड़े दायरे बिना बारिश के आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच रहने की उम्मीद है। उसके बाद दोपहर के आसपास फिर से मौसम लगभग सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन शाम होते होते नागौर जिले के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर थोड़े से सक्रिय बादल हैं वो बन सकते हैं। यानी 24 तारीख को 3 या 4 बजे के आसपास से हम देखें तो नागौर जिले के कुछ जो हिस्से हैं इनमें बादल हैं वो सक्रिय होने की संभावना है, क्योंकि 24 तारीख को शाम व रात के समय बीकानेर संभाग के एक दो इलाकों में मेघ गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। तो उसके प्रभाव से उम्मीद है कि यानी होली के दिन 24 तारीख को दोपहर बाद करीबन 4 या 5 बजे के आसपास नागौर जिले के भी लगभग सभी इलाकों में जो बादल हैं वो बनने की संभावना है। जैसा कि 19 तारीख को बादल बने थे, लेकिन 19 तारीख के मुकाबले कुछ बड़े बादल बन सकते हैं, और जहां पर बड़ा बादल इस तरह होता है वहां पर बूंदाबांदी के बीच हो सकता है कि सीकर से या जयपुर से लगते एक इलाकों में 1 या 2 हिस्सों में गरज चमक वाली स्थितियां भी पैदा हो सकती है। लेकिन मेरी उम्मीद से नुकसानदायक बारिश तो नहीं है, फिर भी पूरे जिले में 1 या 2 जगह ऐसी होगी जहां पर कुछ मौसम खराब हो सकता है। लेकिन अधिकांश इलाकों में बादल तो बनेंगे, लेकिन मौसम बादल बनने के साथ सामान्य यानी शाम होते होते या रात के समय फिर से कुछ मौसम सुधार हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊं तो 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे के बीच जो मौसम है ये बदलाव यानी मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। नागौर के मुंडवा, कुचेरा, तरनाऊ, रोड, नागौर, खींवसर, जाइल, गोराऊ, यहाँ डीडवाना, मौलासर, बूढ़सू, खाटू, रानीगांव, मन्नाना, मन्नानी, हुडिया, दाबड़िया, बेसरोली, कच्चीपरा, यहाँ जो परबसर के आसपास के इलाके हैं, बोरावड़ या कालवा के आसपास के, इन सभी इलाकों में मौसम बदलाव के साथ बादल तो अवश्य बनेंगे, लेकिन बूंदाबांदी या थोड़ा सा मौसम खराब केवल सीमित इलाकों में होने की संभावना है। इसके अलावा हम देखें 25 तारीख के मौसम को लेकर, तो 25 तारीख को भी हल्के फुल्के जो बादल हैं वो सुबह से ही नागौर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ सकते हैं, और उम्मीद है कि दोपहर बाद फिर से कुछ बादल हैं वो बन सकते हैं। शाम के समय जो मकराना, परवेसर या जो डेगाना के आसपास के इलाके हैं कुछ बादल सक्रिय होने की उम्मीद है। बारिश को लेकर कोई विशेष संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है फिर भी इक्का दुक्का इलाकों में थोड़े से बादल बड़े बनने से कुछ किसानों की चिंताएं बढ़ाने वाला मौसम बन सकता है। इसके अलावा 26-27 तारीख को भी थोड़ा सा मौसम है वो नागौर जिले में बदलने की उम्मीद है, यानी पूर्णतः मौसम साफ होने की उम्मीद नहीं है। कहीं न कहीं बादलवाई बनने के बीच 1-2 इलाकों में मौसम संबंधी बदलाव देखे जा सकते हैं, जैसा कि पिछले 7-8 दिनों से लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं। तो नागौर जिले में आगामी 4 से 5 दिनों में मौसम वैसे तो लगभग सामान्य ही रहेगा, लेकिन 23 तारीख को दोपहर बाद से लेकर रात व 24 तारीख को सुबह के समय बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। विशेष तौर पर 24 तारीख को कुछ इलाकों में बादलवाई बढ़ने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या शाम का समय मजबूत बादल सक्रिय होने से 1 या 2 इलाकों में मौसम खराब होने वाली स्थितियां बन सकती हैं। तो किसान भाई, मौसम संबंधी जानकारी अवश्य सुने। फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।